प्रधानमंत्री जी ने उनको गिरफ्तार किया, उनकी एजेंसी ने गिरफ्तार किया। सबको पता है कि लो शुगर लेवल होने से अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा हो सकता है, लेकिन मीडिया में आकर कहना कि मोदी जी ये करवा रहे हैं, ये एक सेंसेशन पैदा करने की कोशिश है और अपने आप को बेचारा पॉलिटिक्स और वेंडेटा पॉलिटिक्स दिखाने की कोशिश है। हमारे साथ तो वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है। कभी आम, कभी इंसुलिन और कभी वजन। क्या मुद्दा विहीन हो गई है आम आदमी पार्टी? कहीं ऐसा तो नहीं कि सियासत में केजरीवाल का वजन नहीं बल्कि कद घट रहा है? बार बार लगातार आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगाती है, मगर आरोपों में कितनी सच्चाई है, आज इस वीडियो में आपके दावों और आरोपों पर नजर डालेंगे। नमस्कार, मैं नलिनी सिंह पालीवाल, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्कूप। राजनीति और आरोपों का मानो पुराना नाता है। बिना आरोपों और विवादों के राजनीति मानो होती ही नहीं है। इन दिनों आपके नेता लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। उनका आरोप है कि बीजेपी जेल में अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को खतरे में डाल रही है। ये पहली बार नहीं है जब केजरीवाल को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। इस पूरे सिलसिले की शुरुआत तब हुई जब दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आरोपी माना गया और उनको दिल्ली की तिहाड़ जेल में भेजा गया। अब ये वक्त लोकसभा चुनाव का था, तो गिरफ्तारी की टाइमिंग को लेकर भी कई सारे सवाल उठे। आम आदमी पार्टी का कहना था कि चुनाव के चलते ही अरविंद केजरीवाल को षड्यंत्र रचकर जेल भेजा गया है ताकि वो चुनावी प्रचार प्रसार ना कर सकें। इसके बाद केजरीवाल के इंसुलिन को लेकर खूब विवाद गरमाया। आपके नेताओं ने आरोप लगाया कि केजरीवाल की शुगर लेवल हाई है, फिर भी जेल प्रशासन उनको इंसुलिन नहीं दे रहा। हालांकि तिहाड़ प्रशासन ये बार बार कहता नजर आया कि उनकी तरफ से केजरीवाल को बराबर इंसुलिन दी जा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी का झूठ ना थमा और इसी झूठ को जनता के बीच परोसा। शराब नीति केस में 1 अप्रैल से तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कंसल्ट करने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया और ऐसा करने वाली थी स्पेशल जज कावेरी बावेजा। इतना ही नहीं, कोर्ट ने एम्स को निर्देश दिया कि वो केजरीवाल की जांच के लिए एक मेडिकल बोर्ड बनाए ताकि ये पता चल सके कि उन्हें शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन की जरूरत वाकई है भी या नहीं। तो वहीं ईडी ने 18 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट से कहा था कि जेल में केजरीवाल जानबूझकर आम और मिठाई खा रहे हैं ताकि उनका शुगर लेवल बढ़े और उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मिल जाए। आपने खूब जोर आजमाइश की कि कैसे भी करके केजरीवाल को बाहर निकाला जाए, केजरीवाल बाहर आ जाए। स्वास्थ्य का हवाला देकर यानी कि मेडिकल ग्राउंड पर जमानत की कोशिश भी खूब की गई। दिन प्रधानमंत्री जी ने उनको गिरफ्तार किया, उनकी एजेंसी ने गिरफ्तार किया, यानी कि 21 मार्च। उस दिन उनका वजन था 70 किलो, आज उनका वजन है 61.5 किलो, लगभग 8.5 किलो उनका वजन कम हुआ है और 5 बार उनका शुगर लेवल 50 से नीचे गया है, जिसमें वो कोमा में भी जा सकते हैं, जिसमें उनकी जिंदगी के साथ कोई बड़ी अनहोनी घटना भी घटित हो सकती है। ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। और अब एक बार फिर केजरीवाल को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। इस बार केजरीवाल के वजन घटने पर सियासत जोरों पर है। दरअसल माजरा यह है कि आम आदमी पार्टी का आरोप है कि 21 मार्च को कार्यवाही शुरू होने से लेकर अब तक केजरीवाल का वजन 8 से 8.5 किलो घट चुका है। जी हाँ, 8.5 किलो तक केजरीवाल का वजन कम हो चुका है। केजरीवाल की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसी प्रकार के आरोप आम आदमी पार्टी द्वारा लगाए गए। भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को, उनके शरीर को परमानेंटली डैमेज करने के लिए, उनके शरीर को परमानेंटली खराब करने की कोशिश कर रही है। सबको पता है कि लो शुगर लेवल होने से अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी इस स्तर तक गिर सकती है तिहाड़ जेल के माध्यम से, तिहाड़ जेल प्रशासन के माध्यम से कुछ डॉक्यूमेंट्स मीडिया को पहुंचाए दिखाने के लिए कि अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य में कोई समस्या नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह पता होना चाहिए कि अंत में चाहे वो जितना भी झूठ बोले, जीत हमेशा सच्चाई की ही होगी। तो वहीं आम आदमी पार्टी के आरोपों पर तिहाड़ प्रशासन का भी जवाब सामने आया है। तिहाड़ प्रशासन का दावा है कि केजरीवाल को घर का खाना दिया जा रहा है और उनकी सेहत पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। उनके सभी महत्वपूर्ण वाइटल इस समय सामान्य सीमा के भीतर हैं। जेल अधिकारियों ने भी कहा कि दिल्ली सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता निराधार आरोप लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी राजनीति ना करे, केजरीवाल डॉक्टर्स की निगरानी में है। अब इस पूरे विवाद को लेकर बीजेपी के नेताओं की भी प्रक्रिया सामने आ रही है।
दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने क्या कहा, पहले ये सुन लीजिए। कि लगातार आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि जेल में बीजेपी जानबूझकर अरविंद केजरीवाल की जान को खतरे में डाल रही है। देखिए, अरविंद केजरीवाल उनके पूरे गैंग की तो आदत बन गई है कि हर रोज एक नई मनोहर कहानियां गढ़ें और मीडिया के अंदर एक सेंसेशन पैदा करने की कोशिश करें। यही का प्रयास उन्होंने आज से 2-3 महीने पहले इलेक्शन से पहले किया था कि उनको इंसुलिन नहीं दी जा रही है, उनका ब्लड शुगर बहुत बढ़ गया है, उनको जान से खतरा है। लेकिन मीडिया में आकर कहना कि मोदी जी ये करवा रहे हैं, ये एक सेंसेशन पैदा करने की कोशिश है और अपने आप को बेचारा पॉलिटिक्स और वेंडेटा पॉलिटिक्स दिखाने की कोशिश है। हमारे साथ तो वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है। पूरा दिल्ली सवाल पूछ रहे हैं उनके भ्रष्टाचार पे। आज जब पूरी दिल्ली सवाल पूछ रहा है आपकी नाकामियों के ऊपर, चाहे बाढ़ का इशू हो, चाहे वो तमाम उनके हॉस्पिटल्स हों, चाहे वो शिक्षा को लेके हो, तमाम तरह के जो इनकी नाकामियों के जो सवाल पूछे जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश है। अपने आप को वेंडेटा पॉलिटिक्स दिखाने की कोशिश कि हमारे साथ तो वेंडेटा हो रही है। सिर्फ और सिर्फ ये प्रयास है और कुछ नहीं है। दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, वो देख रही है, वो रिपोर्ट्स भी देख रही है कि क्या रिपोर्ट्स है, वो सब कुछ देख रही है। एक सवाल आम आदमी पार्टी से पूछना चाहूँगा, जेल प्रशासन किसके अंडर में आता है? दिल्ली सरकार के अंडर में आता है, यानी कि दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल के अंडर में आता है। तो अगर आप कह रहे हैं, जो कथित तौर पे आप कह रहे हैं कि आपको मारने की साजिश रची जा रही है, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब आपके द्वारा ही कहीं ना कहीं ये साजिश हो रही है। घर से खाना आता है, ऐसा क्या खाना आ रहा है कि आपका शुगर लेवल नीचे जा रहा है? तो इसका मतलब जो साजिश हो रही है, या तो दिल्ली के मुखिया के तमाम जो कोटरी के लोग हैं वो कर रहे हैं, या उनके परिवार वाले कर रहे हैं, क्योंकि सब कुछ और सब कुछ जो है वो अरविंद केजरीवाल के तहत है। चाहे वो जेल प्रशासन हो, चाहे वो खाना हो, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के डायरेक्ट कंट्रोल में है। चाहे वो उनकी वाइफ खाना भेज रही है या तिहाड़ जेल से खाना आ रहा है, ये तो अरविंद केजरीवाल बताएंगे कि साजिश क्या है। सवाल वही है कि साजिश क्या है, कि अरविंद केजरीवाल ही बता सकते हैं। क्योंकि देखिए, दो चीजें यहाँ पे साफ तौर पर हरीश खुराना जी ने कह दिया कि जेल प्रशासन दिल्ली सरकार के अंडर में आता है, यानी कि बीजेपी की जिम्मेदारी पूरी तरीके से खत्म है। और दूसरी चीज कि आम, इमली और इंसुलिन पर अगर बवाल होने लगे तो क्या राजनीति के मुद्दे इतर हो चुके हैं? यही मेरा कहना है। आज मुद्दा क्या है? एक बारिश आती नहीं है, पूरी दिल्ली डूब जाती है। क्यों? क्योंकि आपने जो है वो सिल्ट साफ नहीं किए, दिल्ली के अंदर जल बहाव होता है, इसलिए लोग परेशान होते हैं। इसलिए दिल्ली की जनता ने जवाब दे दिया। इसलिए मेरा कहना है, दिल्ली के लोग बहुत समझदार लोग हैं, बहुत सब कुछ राजनीति को समझते हैं। ये जो झूठ का प्रपंच है ना, अरविंद केजरीवाल का एक्सपोज हो चुका है। बहुत सारे मुद्दे हैं, आप गर्मी ले लीजिए, पानी नहीं होता, सर्दी आती है, पॉल्यूशन होता है, बारिश आती है तो जल भराव होता है। दिल्ली को आज बेड़ा गर्क करने का जो सारा का सारा क्रिया है वो अरविंद केजरीवाल सरकार की है। और ये जो मुद्दे जानबूझ के उठाए जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने से के लिए है, ताकि लोग उनके लिए शायद एक सिंपैथी हो। सिंपैथी नहीं मिलने वाली। जनवरी में चुनाव, फरवरी में चुनाव है, लोग उसका जवाब आपको विधानसभा में दे देंगे। सवाल कई सारे हैं, कभी आम, कभी अरबी, कभी आलू की कचौड़ी, तो कभी रसगुल्ले। जब केजरीवाल डायबिटिक हैं तो आखिर क्यों वो ये सारी चीजें खाते हैं? क्या केजरीवाल जी की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल, जो बार बार टीवी पर आकर अपने पति के जेल में होने का रोना रोती हैं, उन्हें अपने मुख्यमंत्री पति की सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं है? आखिर वो क्यों घर से खाने में वो चीजें भेजती हैं जिन्हें डॉक्टरों ने मना कर रखा है? क्या राजनीति में सक्रियता बनाए रखने के लिए केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता किसी भी स्तर तक जाने के लिए तैयार हैं? क्यों कभी मुद्दों को लेकर अब आम आदमी पार्टी सड़कों पर नहीं नजर आती? दिल्ली डूब जाती है तो आप चुप्पी साध लेती है। मोहल्ला क्लिनिक बंद पड़े हैं, उनके लिए वो मुद्दा नहीं है। मानो आम आदमी पार्टी का सिर्फ एक ही मकसद है कि कैसे केजरीवाल को रिहा कराया जाए। बीजेपी कहती है कि खुद को आम बताकर आम जनता को ही आम आदमी पार्टी ने खूब लूटा है। वैसे आपको याद होगा, केजरीवाल अपने बच्चों की कस्में खाते थे कि मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा, और तो और मैं राजनीति में कभी पद नहीं लूंगा। लेकिन करोड़ों का शीश महल भी आपने देखा है, सो कॉल्ड आम मुख्यमंत्री की लग्जरी गाड़ी भी आपने देखी है, और अब दिल्ली में शराब घोटाला और केजरीवाल की जेल यात्रा भी आप देख ही रहे हैं।
जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा कि क्या केजरीवाल का वजन घट रहा है या फिर राजनीति में उनका कद घट रहा है, क्योंकि हाल ही के चुनाव में दिल्ली और देश में आम आदमी पार्टी का क्या हाल हुआ ये तो आपने देख ही लिया। वैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी थोड़ा ही समय बचा है और केजरीवाल के कारनामों का जवाब जनता को अपने वोट की ताकत से देना है। बाकी इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कॉमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ स्कूप और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।